तो अब बात करते हैं सेडान्स के बारे में यहाँ पे कुछ। तो सेडान से पहले मैं सब कॉम्पैक्ट सेडान के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि सब कॉम्पैक्ट सेडान में आपके पास 4 ही गाड़ियाँ निकल के आ रही हैं। वो है सुजुकी डिज़ायर, होंडा अमेज एंड ऑरा, उसके अलावा टाटा टिगोर। तो जो इन गाड़ियों में जो मुझे सबसे ज़्यादा कंप्लीट पैकेज देने वाली गाड़ी लगी वो होंडा अमेज लगी। वो उसके 2 इंजन ऑप्शंस की वजह से एंड होंडा के ट्रस्ट की वजह से। तो कंप्लीट पैकेज एंड सेफ्टी एंड इंजन ऑप्शंस एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें मिलाकर आपके लिए बेस्ट कार होंडा अमेज रहेगी सब कॉम्पैक्ट सेडान्स में। अब अगर आगे बात करते हैं सेडान्स की तरफ, तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि सुजुकी सियाज आ जाती है, Hyundai वर्ना आ जाती है, VW वेंटो आ जाती है एंड स्कोडा की आपके पास रैपिड आ जाती है। इस तरह से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं इन गाड़ियों में। तो जो मुझे लगा कहीं ना कहीं जो नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा है, एंड हाँ होंडा की सिटी आ जाती है, तो इस प्राइस पे या इस सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा कट टू कट कंपटीशन देने वाली गाड़ियाँ लगी वो मुझे कहीं ना कहीं लगा होंडा सिटी एंड Hyundai वर्ना। एंड अगर इसके साथ ही कहीं ना कहीं बीच में, या यूँ कह लें कि अपनी ड्राइविंग क्वालिटी की वजह से, और चूंकि ये सेगमेंट ही ऐसा है जिसमें कि हमें थोड़ा सा प्रीमियमनेस चाहिए, वो प्रीमियम फील चाहिए, तो वो वाली जो चीज़ है वो मुझे वेंटो में दिखाई पड़ी कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल अगर हम पैकेज देखें तो वो 3 गाड़ियाँ निकाल के दे रही हैं हमें, वेंटो, सिटी एंड वर्ना। जिसमें से अगर मैं रैंकिंग करूँगा तो सबसे टॉप पे मैं होंडा सिटी को देना चाहूँगा, सेकेंड नंबर पे मैं वर्ना को रैंक करना चाहूँगा एंड थर्ड नंबर पे मैं वेंटो को रैंक करना चाहूँगा। उसका रीज़न एक ही है कि होंडा सिटी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है इस सेगमेंट की, एंड सिटी में जो फीचर्स हैं वो भी लाजवाब है इस सेगमेंट के हिसाब से। बाकी अगर सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पे वर्ना भी कुछ पीछे नहीं है, इसमें भी आपको फीचर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं एंड जो इंजन ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी लाजवाब हैं। उसी के साथ अगर आगे बात करते हैं वेंटो की, तो वेंटो की ड्राइव क्वालिटी तो आप सबको पता है कि VW या जर्मन्स की जितनी भी कार्स हैं वो इतनी ज़्यादा बेस्ट होती हैं, अगर हम उन्हें ड्राइविंग प्लेजर के लिए यूज़ करें तो वो बेस्ट मानी जाती हैं, बिकॉज ड्राइविंग प्लेजर जो होता है उनका वो काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करते हैं MPV सेगमेंट के बारे में, एंड इस सेगमेंट का फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी व्हीकल। मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि ये सेगमेंट भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, हम देख रहे हैं। यहाँ पे हाल ही में 3 गाड़ियाँ नई लॉन्च हुई हैं, एक तो आने वाली है अभी। तो ये सेगमेंट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है एंड आगे आने वाले टाइम में देखते हैं शायद इसमें भी काफ़ी कंपटीशन हो, जैसे हमारा सब कॉम्पैक्ट SUVs में था, है आज भी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं प्राइस के द्वारा इस सेगमेंट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँगा। अगर लोअर सेगमेंट की MPVs को देखें तो वहाँ पे हमारे पास 3 MPVs आ जाते हैं, सुजुकी अर्टिगा, सुजुकी XL6 एंड महिंद्रा मराज़ो। तो जो इन तीनों में एक कंप्लीट पैकेज देके जा रही है वो महिंद्रा मराज़ो देके जा रही है यहाँ पर मेरे तरफ से। अगर आगे बढ़ते हैं प्राइसिंग को लेकर के, तो वहाँ पर हमारे पास महिंद्रा की XUV 500, महिंद्रा की XUV 700, Hyundai की अल्काज़ार एंड MG की हेक्टर प्लस आ जाती हैं। ये सारी गाड़ियाँ आपकी MPV सेगमेंट की हैं एंड ये सारी गाड़ियों में अगर हम आगे बात करें तो इन गाड़ियों में जो मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देके जा रही है गाड़ी, जो मुझे लगा ऐसा, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो आपकी XUV 700 है, क्योंकि उसमें फीचर्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं एंड गाड़ी डिमांड में तो है ही है। अगर आगे बात करें हम, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी, या यूँ कह लें कि जो किंग ऑफ ऑल MPVs है, ये एक मेरा वीडियो का थंबनेल भी था जो कि मैंने इस गाड़ी के ऊपर बनाया है, वो है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। इस गाड़ी की सेल्स फिगर में आज भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ना तब पड़ा था, ना आज पड़ा है, ना आगे पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। एंड आई थिंक इसका कोई मैच ही नहीं है। यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर हमारे व्यूवर्स को ये चीज़ पता ही होगी कि किया भी एक नई MPV लाने वाला है यहाँ पर, वो है किया कारेंस। अब आगे देखते हैं कि इसका कंपटीशन कैसा है बाकी अपने इस सेगमेंट में बाकी कार्स के साथ, क्योंकि जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस हैं इसका ज़्यादातर कंपटीशन अल्काज़ार से होगा एंड Hyundai अल्काज़ार से होगा एंड महिंद्रा XUV 700 से होगा।
तो देखते हैं, लेट्स सी कि कैसे ये इन दोनों गाड़ियों से compete करती है। तो अब बात कर लेते हैं SUV सेगमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ। तो SUV सेगमेंट में हमारे पास जो मैंने गाड़ियों को कंसिडर किया है वो 2 फैक्टर्स के ऊपर कंसिडर किया है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग फिर ऐसा भी बोलेंगे कि सफारी भी SUV होती है, बोलेरो भी SUV होती है, XUV 500 भी एक SUV है। तो मैंने उन्हीं SUVs को खाली SUV किया है जो एक्चुअल में SUVs हैं, यानी कि जो कि 4x4 हैं एंड जिनका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं SUVs की, तो SUV में सबसे पहली SUV जो है वो महिंद्रा की थार है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जीप कंपस आ जाती है, Hyundai की ट्यूसॉन आ जाती है। ये 2 कार्स ऐसी हैं जो कि 5 सीटर सेगमेंट में आती हैं, बट क्योंकि इनका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है एंड इन दोनों ही कार्स में हमें 4x4 का ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए मैंने इन दोनों कार्स को यहाँ पे कंसिडर किया है। आगे अगर बात करें तो इन दोनों कार्स में बेटर कौन सी रहेगी, तो मेरे हिसाब से जीप कंपस बेटर रहेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा सेफ्टी आपको ऑफर हो रही है। डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज, बाकी चीज़ें इसकी ज़्यादा अच्छी हैं, और चूंकि आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो आई थिंक आदमी इतनी जल्दी रीसेल वैल्यू पे नहीं जाता है। तो आई थिंक यहाँ पर जीप कंपस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा एज़ कम्पेयर टू Hyundai ट्यूसॉन। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास MG की ग्लॉस्टर निकल के आ जाती है, उसके अलावा टोयोटा की फॉर्च्यूनर निकल के आ जाती है, महिंद्रा की अल्टीरस G4 निकल के आ जाती है। तो अब चूंकि टोयोटा की कार आ गई है तो वहाँ पे इन दोनों का टिकना नामुमकिन है, एंड जाहिर सी बात है टोयोटा फॉर्च्यूनर ने लीड ले रखी है। बाकी लोगों को तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्टीरस G4 के बारे में भी याद नहीं होगा, एंड ग्लॉस्टर जैसी गाड़ी आती है MG की, ये भी नहीं पता होगा। बहुत से ऐसी ऑडियंस है हमारी, क्योंकि मैंने खुद ये नॉर्मल सर्वे किया था जब पब्लिक से ये चीज़ पूछी थी कि सर क्या आपको ये चीज़ पता है कि MG में ग्लॉस्टर नाम की एक कार आती है जो कि फॉर्च्यूनर से उसका कंपटीशन है, वो भी 4x4 आती है एंड वो भी ऐसी गाड़ी है। ये चीज़ें मैंने फीचर्स जब बताए थे तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था ये ग्लॉस्टर कौन सी गाड़ी, हमें तो पता भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे नो डाउट फॉर्च्यूनर ही है, सेकंड नंबर पे अल्टीरस G4 है, एंड थर्ड पोजीशन पे अगर कोई रैंक करता है तो वो आपकी MG ग्लॉस्टर है। ये 3 गाड़ियाँ हैं। तो SUV सेगमेंट में अगर आपको इन तीनों में से कोई लेनी है तो आई थिंक यू शुड गो विद टोयोटा फॉर्च्यूनर। रीज़न उसका एक ही है कि सबसे बड़ी चीज़ उसका रीसेल वैल्यू इतना ज़्यादा है कि आपको फिर दोबारा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, उस गाड़ी का जो इंजन है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट है, नो डाउट कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। एंड बाकी अगर हम अदर ऑप्शंस पे जाते हैं जैसे कि अल्टीरस G4 या फिर MG ग्लॉस्टर, तो आई थिंक यू शुड गो विद महिंद्रा अल्टीरस G4। वो एक ज़्यादा बेटर पैकेज है एज़ कम्पेयर टू MG ग्लॉस्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा पार्ट 2 भी आपको ये अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।